हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। क्विज 8 के सॉल्यूशन के साथ मैं संजीव भैया आपके सामने हूं। क्विज 8 काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल का कंप्लीट क्विज था। ओके, जिसमें से मोशन हम लोग स्ट्रेट लाइन में कवर किए, मोशन अंडर ग्रेविटी कवर किए, ग्राफ से रिलेटेड भी कुछ कॉन्सेप्ट था। ओके, तो हम लोगों को वेरियस टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A 150 meter long train is moving with a uniform velocity of 45 km per hour. The time taken by the train to cross the bridge of length 850 meter. टाइम फाइंड करना है ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करने में। तो ये एक ट्रेन मूव कर रहा होगा, कितना स्पीड से मूव कर रहा है ये? 45 किलोमीटर पर आवर। एसआई यूनिट में दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। ओके, तो पहले तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे एसआई यूनिट में? 45 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ए स्पीड ऑफ अ ट्रेन जो मूव कर रहा है। अब क्या बोल रहा है ये? द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। एक यहां पे ब्रिज है कोई, इस टाइप से ये एक ब्रिज होगा। ओके, ब्रिज का लेंथ दिया हुआ है 850 मीटर। ट्रेन का लेंथ कितना दिया हुआ है? 150 मीटर। ओके, तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, अगर ये फाइंड कर लेंगे। स्पीड तो दिया हुआ है। अब देखो ब्रिज मूव कर रहा है क्या? नहीं मूव कर रहा है, ब्रिज फिक्स है, रेस्ट में। ओके, फिर तो चीजें और आसान हो गई कि जस्ट ट्रेन को पास कराना है। अगर ट्रेन को पास कराएंगे तो ये तो था ट्रेन का इनिशियल पोजीशन, टाइम इज इक्वल टू 0 पे। कुछ टाइम के बाद ये कहां आ जाएगा? ये आ जाएगा ट्रेन का फाइनल पोजीशन एट एनी टाइम टी। यही टाइम फाइंड करना है हम लोगों को। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है ये। दैट इज, कोई भी एक पॉइंट ले लो ट्रेन का, उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो ट्रेन उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। ड्राइवर यहां पे स्टार्टिंग किया ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, और फाइनली ड्राइवर कहां पे पहुंच गया? यहां पे। तो ट्रेन कितना मूव कर गया? ये वाला डिस्टेंस। दैट मीन्स लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन टाइम टी। स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ये गिवन है, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 850 प्लस 150, दैट मीन्स 1000 मीटर। स्पीड यहां पे दिया हुआ है, टाइम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट मीन्स 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 45 इंटू 5 बाई 80। तो हम लोग बाई 18, ऊपर में 18 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां पे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? ये दैट इज 80 सेकेंड। ओके, यहां पे ध्यान देना 80 सेकेंड। SEC हम लोग SI यूनिट SEC नहीं है। SI यूनिट क्या है? सिंपल S। लेकिन ये कंफ्यूजन से बचने के लिए कभी ये 5 से कंफ्यूज ना कर जाए, इसीलिए SEC लिखते हैं। ओके, 80 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ए कार मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स F। फोर्स क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट। इन डिस्टेंस 20 मीटर। इफ द वेलोसिटी ऑफ कार इज 30 मीटर पर सेकेंड, इट कैन बी स्टॉप्ड बाय द सेम फोर्स। यही फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो कार को कितने डिस्टेंस में रोक सकते हैं? ओके, तो ये देखो इनिशियल कंडीशन इसका दिया हुआ है कुछ। इनिशियली चलो, ये कार कितना स्पीड से मूव कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी
10 मीटर पर सेकेंड। अब इस पे जब एक फोर्स अप्लाई किए तो फोर्स अप्लाई कौन से डायरेक्शन में करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। और ये फोर्स क्या है? कांस्टेंट। देखो ये वर्ड कांस्टेंट फोर्स। ओके, फोर्स अगर कांस्टेंट होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ कार इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन मास। तो यहां से क्या आ गया? एक्सीलरेशन इज ऑल्सो कांस्टेंट। ओके, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया। एक्सीलरेशन जब कांस्टेंट होगा सो वी कैन यूज ऑल द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ही था वो। अब इसको रेस्ट में आना है कितना टाइम बाद? 20 मीटर कवर करने के बाद कार किस में आ गया? रेस्ट में। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0। और ये डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस कवर्ड इज 20 मीटर। ओके, ये था इसका इनिशियल वेलोसिटी। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इफ द कार इज ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, इफ कार इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड सम अनदर स्पीड u2 इज 30 मीटर पर सेकेंड। अब इस पे वही फोर्स लगाना अप्लाई करेंगे, ये सेम फोर्स। तो जब सेम फोर्स लगाएंगे तो कार में एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम होगा। दैट मीन्स एक्सीलरेशन इन दिस केस इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इन दिस केस। वो दोनों केस के लिए एक्सीलरेशन क्या है? सेम है और वो कांस्टेंट होगा। इसको रेस्ट में आना है, ये कुछ डिस्टेंस के बाद रेस्ट में आ जाएगा। स्टॉप करेंगे तो रेस्ट ही हो गया ना। दैट मीन्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इस केस में भी 0। ओके, यहां पे ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। सपोज इसको मान लिए s। ओके, अब हम लोग क्या कंडीशन यूज कर सकते हैं? एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। इसमें से कुछ एक्सीलरेशन होगा, ऑफ कोर्स इनिशियल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते होते 0 हो गई, तो डिक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन यही रहेगा। यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये रहेगा। ठीक होगा, कुछ एक्सीलरेशन का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, लेकिन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए यूज कर सकते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। तो इसके लिए यूज करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। इसको हम लोग फर्स्ट कंडीशन के लिए यूज कर रहे हैं, फर्स्ट जो गिवन कंडीशन है। तो उसके लिए क्या आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 0, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है? 20। ओके, सेकंड के लिए यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू एस। यही वैल्यू फाइंड करना था हम लोगों को। 2a का वैल्यू यहां से पुट कर दो। 2a का वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? चलो दोनों का रेशियो भी ले सकते हो ना कि दैट इज 2a इज इक्वल टू 100 अपॉन माइनस 100 अपॉन 20। दैट मीन्स -5। एक्सीलरेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हो -2.5। ओके, यहां पे पुट कर दो सेम वैल्यू। दैट इज इक्वल टू 900 प्लस -5 इंटू एस। इसको जब सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? एस का वैल्यू एस इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय -900 डिवाइडेड बाय -5। सो द वैल्यू इज 180 मीटर। ओके, सो करेक्ट आंसर डी, डिस्टेंस कवर्ड इज 180 मीटर। चाहो तो शॉर्टकट से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? यू स्क्वायर बाय 2a। डायरेक्ट दोनों कंडीशन के लिए लिखोगे डायरेक्ट आ जाएगा वो। ओके, और वो यहीं से आती है। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन
a particle is thrown in vertically upward direction if its velocity of half of maximum height, velocity maximum height के half location का दिया हुआ है, is 10 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट इज। ठीक, तो चलो यहां पे देखो ड्रॉ करते हैं। पहले एक पार्टिकल को थ्रो किए अपवर्ड डायरेक्शन में और ये कहीं पे मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, इसका मैक्सिमम हाइट ले लिए एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, वेलोसिटी 0, लेकिन गिवन क्या है, एच मैक्स के हाफ में मैक्सिमम हाइट का हाफ, दैट मीन्स यहां से भी हो जाएगा एच मैक्स बाई 2 और ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा एच मैक्स बाय 2। इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, सो द गिवन यहां पे मिड पॉइंट पे वेलोसिटी इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड, यही दिया हुआ है। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट, क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट। तो हम लोग ये वाला जर्नी कंसीडर कर लेंगे, ए बी सी इज द मैक्सिमम हाइट। तो बी एंड सी के लिए कुछ वैल्यू दिया हुआ है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी नॉन है, सी पॉइंट पे भी वेलोसिटी नॉन है। ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या है, एच मैक्स बाई 2। तो हम लोग यूज कर लेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। वैल्यू पुट करो, एक पार्टिकल यहां से, इसके लिए बी टू सी के लिए यूज करेंगे, इसको कहां से यूज करेंगे, फ्रॉम बी टू सी। तो बी जो हो जाएगा इनिशियल पोजीशन, सी हो जाएगा फाइनल पोजीशन, ये इक्वेशन के लिए। तो v फाइनल 0 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी देखो 10 स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस 10 एच मैक्स बाय 2, एच मैक्स बाय 2। ठीक, ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वैल्यू क्या लिख दिया, पॉजिटिव में एच मैक्स बाय 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, माइनस प्लस ऑफ एच मैक्स इंटू 10 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, यहां से क्या आ गया, एच मैक्स इज इक्वल टू 10 मीटर। सो द मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर। ओके, जहां पे भी जो भी पॉइंट पे डिटेल्स दिया होगा इक्वेशन का, वहीं से हम लोग उस इंटरवल के लिए, इनिशियल टू फाइनल के लिए इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। टू बॉल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h and 2h respectively from the earth surface. The ratio of time of these balls to reach the earth. देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है एक, ये रहा अर्थ सरफेस, दो बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, दिस इज बॉल ए, कितना हाइट से, h, एंड दिस इज बॉल b, और ये हाइट क्या है 2h। ओके, ये कुछ टाइम लिया यहां तक आने में t1, और ये भी टाइम लिया होगा t2। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब ड्रॉप किए तो इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम फाइंड करना है। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जब उसको यूज करोगे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट करने पे, एक्सीलरेशन का वैल्यू पुट करने पे, एक डिफॉल्ट फॉर्मूला हम लोगों का इनफैक्ट टाइम के लिए आता है, टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय जी, यह होता है फॉर्मूला। h इज द हाइट फ्रॉम ग्राउंड, यहां पे चलो डिफरेंट साइन ले लेते हैं, 2h बाय जी। ओके, इस टाइप से होता है एट मैक्सिमम हाइट इनिशियल वेलोसिटी 0 के लिए, यहीं से आया ये। तो t1 क्या हो जाएगा, तो यहां से देखो t इज ए प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट हाइट फ्रॉम ग्राउंड,
तो T1 लिख लेते हैं, दैट मीन्स T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट H1। इसके लिए H1 क्या है, H डिवाइडेड बाय अंडर रूट H2। इसके लिए क्या है 2H। सो द आंसर इज 1/√2। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/√2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ओके, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। देखो तो, फ्रॉम द फ्लोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम गिवन है। देखो तो, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे, टाइम वाई एक्सिस पे। और जनरली हम लोग जो प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं उसमें क्या रहता है, टाइम ऑन एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस। तो यहां पे एक थोड़ा सा ट्रैप है, अटेंटिव हो जाना। ओके, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। वेलोसिटी फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट देखो एक्स एक्सिस पे क्लियरली मेंशन है। ओके, एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट, टाइम भी एसआई यूनिट में है। तो वेलोसिटी देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है क्या, वेलोसिटी तो कांस्टेंट आएगी। चलो मान लिया एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल यहां पे है, इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट एस, और ये टाइम क्या आ जाएगा, चलो टी ले लिए। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट एस और टाइम टी। स्लोप दिख रहा है इसका कांस्टेंट है, इसका मतलब कुछ चलो इसका देखते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। ओके, हम लोगों के पास वेलोसिटी का इक्वेशन पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या है, जब इस एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एस अपॉन टी, ये रिक्वायर्ड है हम लोगों को। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड। लेकिन यहां पे जैसे ही जाओगे, चलो लिखो स्लोप, स्लोप टेन थीटा, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही है ना परपेंडिकुलर। ये देखो क्या है, टाइम, क्या आ जाएगा T/S, और इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू T/S। क्या ये चाहिए था क्या हम लोगों को, हम लोगों को क्या चाहिए, S/T। तो चलो इसको फ्लिप कर दो, दिस इंप्लाइज दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू √3/1। तो आंसर क्या आ जाएगा, √3। ओके बच्चों, तो यहां पे ये एक ट्रैप था कि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिया हुआ है। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम √3, तो आंसर क्या आ गया अपना, √3 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा पढ़ो इसको आराम से। द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, a body having zero velocity will not necessarily have a zero acceleration। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या है, a body having zero velocity will necessarily have a zero acceleration। दोनों को देखते हैं करेक्ट कौन सा है। जीरो वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहेगा एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा, देख लेते हैं। ओके, कुछ इसके एग्जांपल्स अपने पास मौजूद हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट, जब एक पार्टिकल को थ्रो करते हो, कहीं पे पहुंच गया ये हाईएस्ट पॉइंट, ये पॉइंट एच है यहां पे हाईएस्ट पॉइंट। अब बोलो वेलोसिटी डिक्रीज होते होते हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद क्या हो गया, जीरो। अब यहां पे जीरो हो रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे भी एक्ट कर रहा था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो सकता है, लेकिन एक्सीलरेशन वहां पे होगा। आगे चल के पढ़ोगे जब मतलब ऑसिलेशन के टाइम में भी एक्सट्रीम पोजीशन जहां पे भी होता है वहां पे वेलोसिटी जीरो होती है। ओके, और एक्सीलरेशन नॉन जीरो। इसका मतलब एक्सीलरेशन तो कुछ हो सकता है। ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया और ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। लेकिन चलो बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये कैसे रॉन्ग है।
ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड, अब उसको एक्सीलरेट कराओ तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। ओके देखो, ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म स्पीड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। यही है ना, स्पीड किसको बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसे चेंज होता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से। अब यहां पे दिया हुआ है कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, कुछ अगर एक्सीलरेशन होगा, स्ट्रेट लाइन का अगर एग्जांपल लें, कुछ अगर एक्सीलरेशन होगा तो वहां पे पॉसिबिलिटी है क्या इसका स्पीड को कांस्टेंट रहने का? नहीं, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं होगा। ओके, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। ए बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव जीरो एक्सीलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा है, मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं हो रहेगा, वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंज करेगा तो dy बाई dt ये जीरो होगा क्या? नॉट जीरो। इसका मतलब कुछ तो एक्सीलरेशन होगा। यहां पे क्या दिया हुआ है? विल हैव जीरो एक्सीलरेशन। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। करेक्ट कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? देखो, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to capital T. After that, a constant deceleration bring it to rest. In this process, the average speed of the car. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक कार रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ रेस्ट से, कुछ कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वो पॉइंट बी पे आ गया। उसके बाद फिर ब्रेक अप्लाई किया होगा, कांस्टेंट डिसेलरेशन हो रहा है, अगेन पॉइंट सी पे आ गया और रेस्ट में, रेस्ट से स्टार्ट किया था, फाइनली रेस्ट में आ गया। लेकिन थ्रू आउट पाथ दैट इज फ्रॉम ए टू बी टू सी, ये थ्रू आउट पाथ फ्रॉम ए टू सी बोले, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं है। यहां पे एक्सीलरेशन अगर मान लें a1, इस पाथ के लिए क्या है? a फ्रॉम ए टू बी, और इसका एक्सीलरेशन a2। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? यहां पे देखो दिया हुआ है कांस्टेंट डिसेलरेशन, इसका मतलब डिसेलरेशन मान लो अल्फा हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन क्या है? माइनस ऑफ अल्फा। ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। यहां से कार रेस्ट में स्टार्ट हुआ था, दैट मींस वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज जीरो। अगेन ये कहां पे पहुंच गया? रेस्ट में। ओके, एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी लीनियरली। ओके, अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, देखो टाइम क्या दिया हुआ है, यहां से टाइम जीरो, इस पॉइंट पे टाइम क्या है? t, और यहां से यहां तक कुछ टाइम लिया होगा, ये मान लो ये टाइम है, फाइनली कुछ होगा टाइम, t इज इक्वल टू दिस t प्लस t2। चलो t2 दे दिया इसका नाम। ओके, अब देखते हैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। देखो तो दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। जीरो से स्टार्ट किया, वेलोसिटी क्या है? जीरो। उसके बाद एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u जीरो ए टी दैट मीन्स लीनियर लाइन आएगा। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर, ये कहीं पे मैक्सिमम स्पीड पे आ जाएगा। उसके बाद फिर यहां से ब्रेक अप्लाई किया, इस पॉइंट पे रेस्ट में आ गया अगेन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t प्लस t2, यही देगा ना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस टू दिस। अब यहां पे कहीं मैक्सिमम वेलोसिटी आ रहा है इसका, द वैल्यू ऑफ दिस, यही है मैक्सिमम वेलोसिटी। एक बार देख लेते हैं इस पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ रहा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बी पॉइंट के लिए तो टाइम कितना है? t इज इक्वल टू कैपिटल T, दैट इज 0 प्लस ए कैपिटल T।
ये आ गया वेलोसिटी कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहां पे हम लोग नाम दिया इसको v नॉट, या जो भी मैक्सिमम वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे, दिस लेंथ इज v नॉट। ओके, अब देखो कार कभी डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्या, यहां से स्टार्ट हुआ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फ्रॉम बी टू सी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी कभी नेगेटिव हो रही है क्या, नहीं हो रही है, ग्राफ में भी दिख रहा है वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो रही है, लॉजिकली भी कार डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। अब अगर स्ट्रेट रोड पे कार डायरेक्शन चेंज ना करे, क्या कंक्लूजन निकालते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहां से इस ग्राफ के एरिया से क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हम लोग क्या लॉजिक लगाए, द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, दैट्स वाई डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन यहां पे पॉजिटिव ही है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, टोटल टाइम क्या है t, हाइट v नॉट। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मीन्स ये वैल्यू जो आया हाफ v नॉट टी, इसको डिवाइड करना है किससे, टोटल टाइम फ्रॉम ए टू सी, टोटल टाइम यही रहेगा। ओके, दैट मीन्स हाफ v नॉट, v नॉट का वैल्यू पता है क्या हम लोगों को, a इंटू टी, दैट मीन्स ए टी बाय 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके बच्चों, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, प्योर ग्राफ है, ठीक। द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन बिलो। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, अब देख के बताओ, थोड़ा सा टाइम के लिए एक्सीलरेशन टाइम के साथ में लिनियरली चेंज हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद एक्सीलरेशन जीरो। जब एक्सीलरेशन जीरो होगा उस समय तो पता है वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ओके, जब एक्सीलरेशन जीरो होगा उस समय तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब एक्सीलरेशन यहां पे देखो, अब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है या फिर ये वाला एक्सीलरेशन, ऑफ कोर्स एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, वेरिएबल एक्सीलरेशन ही बोलेंगे। कांस्टेंट एक्सीलरेशन रहता फिर तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते। अब यहां पे वेरिएबल एक्सीलरेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं। ओके, जैसे ही वेरिएबल एक्सीलरेशन आ गया, लेकिन इतना हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये वाला कुछ टाइम के बाद, ये टाइम को मान लें हम लोग टी नॉट, दिस इज टी नॉट। ओके, टी नॉट के बाद एक्सीलरेशन जीरो है, दैट मीन्स जो भी वेलोसिटी होगा वही रहेगा। कौन से ग्राफ में दिया हुआ है, एक तो कुछ टाइम के बाद ये वाला वेलोसिटी कांस्टेंट है, चलो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये नहीं होगा। ऐसे ही देख के ऑप्शन डी को रिमूव कर सकते हो कि ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा दोनों पैराबोलिक ही हैं, लेकिन इसमें शेप चेंज है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कौन सा शेप होगा ग्राफ का, फ्रॉम ए टू, फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू जीरो टू टी नॉट, ये वाला कुछ वैल्यू होगा वहां पे। ओके, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, पहले एक्सीलरेशन का इक्वेशन। तो एक्सीलरेशन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ओके, कुछ स्लोप होगा इसका m, y इज इक्वल टू एम एक्स ही होगा ना, ये ओरिजिन से पास करते हुए, y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ओरिजिन से पास करते हुए, y इज इक्वल टू एम एक्स। अब यहां पे स्लोप इसका होगा कुछ कांस्टेंट स्लोप है, एक्सीलरेशन y एक्सिस पे क्या है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू सम स्लोप इनटू x एक्सिस पे टाइम, ये आ गया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एम टी, दैट मीन्स एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यहां पे दिख रहा था स्ट्रेट लाइन का। अब हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड करना है, तो एक्सीलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो यू कैन यूज dv by dt is equal to some constant into time,
यहां से लिख सकते हो dv इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टाइम dt। ओके, अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा इसका, वो हम लोगों को नहीं पता। टोटल ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। सो हम लोग लॉजिकली ये भी ले सकते हैं एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी 0। ओके, ये कहां से लिए, गिवन ग्राफ से। ओके, एट एनी टाइम t वेलोसिटी v, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एम टी स्क्वायर बाय 2। अब यहां पे देखो v इज इक्वल टू एम बाय 2 कॉन्स्टेंट टी स्क्वायर। दैट मीन्स वेलोसिटी किस पे है, y एक्सिस पे, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर। अपवर्ड पैराबोला बन रहा है ये, दिस इज अपवर्ड पैराबोला। आप खोजो यहां पे कहां है अपवर्ड पैराबोला, दिस इज अपवर्ड पैराबोला, यही है ना। किस पे टिक लगाओगे, ऑप्शन सी, दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे भी लॉजिकली एक दूसरा है, कैसे फाइंड कर सकते हो, ग्राफ का एरिया देख के। ओके, स्टार्टिंग में एरिया इंक्रीज कितना हो रहा था, कम हो रहा है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी स्मॉल होगा। बाद के टाइम में सेम इंटरवल पे एरिया ज्यादा है तो चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगा। देख सकते हो यहां बाद के टाइम में चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा है। प्रैक्टिस के साथ में ये वाले कॉन्सेप्ट अपने से यूज करने लोगे। ओके, अभी फिलहाल फंडामेंटली हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The displacement time graph for two particles A and B are straight line inclined at an angle of 30 degree and 60 degree with time axis। ये तो गिवन है, the ratio of velocity VA and VB। देखते हैं क्या दिया हुआ है। टाइम एक्सिस यहां पे ले लिए और डिस्प्लेसमेंट y में। ओके, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल ए एंड बी। ए का एंगल क्या है, 30 डिग्री, दिस इज फॉर पार्टिकल ए, एंड दिस वन पार्टिकल बी, दिस एंगल इज 30 डिग्री और ये एंगल क्या है, 60 डिग्री। ओके, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। दैट मीन्स वी ए क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू 10, ए का स्लोप देखो 30, वी बी इज इक्वल टू 10 60। रेशियो ले सकते हो दोनों का, दैट इज इक्वल टू 1/√3 इंटू √3। सो द आंसर इज 1/3। रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, जस्ट स्लोप का कॉन्सेप्ट था इसमें, तो एक्सिस टाइम एक्सिस के साथ में ही एंगल दिया हुआ था, इसीलिए कोई परेशानी नहीं हुई हम लोगों को। लास्ट क्वेश्चन, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोज फॉरवर्ड half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of displacement of a point on the wheel initially in contact with the ground। ओके, इसको पहले विजुलाइज करना। कैसे विजुलाइज करोगे, एक ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, एक व्हील को रोल कराओ, दिस इज अ व्हील। इस टाइप से ही होता है। ओके, कितना रोल कराना है, हाफ अ रिवॉल्यूशन। ओके, दैट मीन्स इसका 1 राउंड नहीं लगाना है हम लोगों को, कितना लगाएंगे, हाफ राउंड। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। चलो ये वाला एक पॉइंट व्हील पे ले लिए, दिस पॉइंट इज ए। ओके, अब हाफ राउंड लगाएंगे, तो हाफ राउंड इसको लगाओ यहां से, इस टाइप से क्या किए, इसको रोटेट किए, तो रोटेट करेंगे ये बॉल क्या होगा, इस टाइप से यहां पे आ जाएगा। ओके,
तो हाफ राउंड के बाद इसका कुछ ये लोकेशन होगा। ओके, तो हाफ राउंड जैसे ही ये कैलकुलेट ये मूव करेगा, तो ये पॉइंट अगर बी है तो ये ग्राउंड पे आ जाएगा, दिस पॉइंट बी, ये इस बार ग्राउंड पे आ जाएगा, और पॉइंट ए कहां पे चला जाएगा, टॉप पे। ओके, यही होगा हाफ राउंड में। वन राउंड अगर कंप्लीट कर लेगा तो फिर ये ए पॉइंट अगेन ग्राउंड पे आ जाएगा, वही तो होता है वन राउंड। हाफ राउंड में ये पॉइंट कहां पे रहेगा, टॉप पे। अब किसका पॉइंट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। अब तो दिख रहा है टोटल चीज डायग्राम में, दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये हो गया। सो दिस इज रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाओ, ये एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये तो वर्टिकल दिया हुआ है, दिस इज 2r। डायमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r। ओके, और ये डिस्टेंस, ये व्हील का जो ये वाला लेंथ होगा, लेंथ ऑफ दिस, वही हो जाएगा ना इसमें, दैट मीन्स 2 पाई आर टोटल राउंड, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2, दैट मीन्स पाई इंटू आर। अब अगर वैल्यू दिया हुआ है वो पुट कर सकते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 2r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, रेडियस क्या दिया हुआ है 1 मीटर, 1 यहां पे पुट करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, पाई स्क्वायर प्लस 4। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, सो ये था काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल का लास्ट क्विज, जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस रखे थे। ओके, नेक्स्ट से स्टार्ट होगी मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक, चलो, थैंक यू।